पड़ जाए कि उनको लोगों के पास जाना है, ये वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों? ये जमहूरियत का तरफ राग लाते हैं, जमहूरियत को मानते नहीं है। जमहूरियत तो जमहूर के साथ है, और जमहूरियत में अगर जमहूर का रोल ख़त्म कर जाए तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। आज जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था कि आज इलेक्शंस होंगे, और किस के तहत होंगे, इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है, 31 को पोलिंग डे थी, उससे पहले सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका हुआ था। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ था, कैंडिडेट्स ने अपनी नॉमिनेशंस फाइल की थी, उसके ऊपर सिंबल्स मिले थे, पूरी कंपेन हुई थी, और आज इलेक्शन डे था। और कल रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसका डिसीजन दे दिया था लैंडमार्क जजमेंट में, जज अरबाब ताहिर साहब ने, और बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था। क्योंकि अगर जमहूरियत में अगर किसी का रोल है तो वो जमहूर का, और जमहूर अपना फैसला खुद करेगी, अपने लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे चुनेगी। बट आज आपके सामने है कि तौहीन अदालत मुरतकब हुई है इस पीडीएम गवर्नमेंट से, नौसाबाज टोले से। आज पूरी तरीके इंसाफ के लोग निकले हुए हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, लोग अपना वोट कास्ट करने बाहर निकल रहे हैं, और आगे स्कूलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन, जिसने इलेक्शन कराना है वो गायब है, और जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो अब मैदान के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो पीडीएम का टोला है, ये लोगों के अंदर नहीं जा सकता, लोगों का फैसला इनको कबूल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है, जो आगे की तरफ बढ़ना है पाकिस्तान, वो जनरल इलेक्शंस है। जो हुकूमत, जो इलेक्शन कमीशन बल्दियात का इलेक्शन नहीं करा सकता, वो मुझे बताए पूरे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन कैसे कराएगा। इसलिए सरदार जो सिकंदर राजा साहब हैं, उनको फिल फॉर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कराने होते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सिर्फ 27 किलोमीटर के अंदर एक दिन में इलेक्शन नहीं करा सकता, तो बताएं हमें इस इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ायदा है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अगर आप तनख्वाहें देखें, उनके पर्क्स देखें, उनके प्रिविलेजेस देखें, एक्सचेकर का पैसा उनके ऊपर सर्व हो रहा है, और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, अगर वही वो पूरी नहीं कर सकते, तो बताएं हमें ऐसे इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ायदा है। अब हम इसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपसे उस वक्त भी बात होगी। हम तौहीन अदालत की पटिशन फाइल कर रहे हैं, ताकि जो ये राना सनाउल्लाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर राजा साहब, इन दोनों को तौहीन अदालत का मुर्तकब ठहराया जाए, और इनको इनके ओहदों से बरतरफ किया जाए। बहुत ज़बरदस्त अल्लाह अल हक है, जो लोग इमरान खान पे तौहीन अदालत लगा रहे थे, तौहीन अदालत के पर्चे कर रहे थे, आज उन्हीं के ऊपर तौहीन अदालत लगने जा रही है। अगर इसको दूसरी तरफ लें, पाकिस्तान के अंदर इदारे होते हैं, इदारे मजबूत होते हैं, इदारे अपना काम करते हैं। अगर कल कहा जाए कि कोई दुश्मन फौज बॉर्डर पे उसने हमला कर दिया है, और आगे से जवाब ये आए कि फ़ौज तैयार नहीं थी इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, हर वक्त इदारे तैयार रहते हैं। हमारी पाक फ़ौज तैयार रहती है, कोई भी हमला होता है, आपके सामने पुलवामा हुआ, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी फ़ौज तैयार नहीं है, वो हमारे मुल्क के अंदर घुस जाते और तबाही मचा देते। हम वो आए, उन्होंने उनके जहाज़ एंटर हुए, पाकिस्तान के तैयारों ने उन्हें उनको गिराया, और आपके सामने वो कुलभूषण, क्या नाम है उसका, अभिनंदन साहब, अभिनंदन गिरफ्तार हुए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है, इलेक्शन कराना। अब ये कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं करा सकते 24 घंटे का, पूरे का पूरा शेड्यूल उन्होंने खुद दिया था, और एक दफ़ा नहीं, ये तीसरी दफ़ा शेड्यूल आया था, और आज वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन। तो इनको तो इस तरह के इलेक्शन कमिश्नर को तो आज मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए था, बयान देने से अच्छा था। आज ये मुस्तफ़ा हो, अब ये कहें कि मैं नाअहल हूँ, ये कहें मैं नाकट्टू हूँ, ये कहें कि मैंने इलेक्शन कमीशन तबाह कर दिया है। अब जो इलेक्शन कमीशन का काम था वो ख़त्म हो गया है, मैं पीडीएम के अंदर मर्जर कर रहा हूँ, और पीडीएम की जो 14वीं जमात होगी वो इलेक्शन कमीशन होगी।